एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि थीटा के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, चाहे वो आपको साइन 90 का मान निकालना हो, कॉस 30 का मान निकालना हो, टेन 60 का मान निकालना हो, तो कैसे हम आसानी से और जल्दी याद रख सकते हैं। एक गजब का ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आपको सभी बात को, सभी थीटा के वैल्यू को आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें जो भूमिका होती है वो आपका साइन का होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर साइन थीटा में सभी का वैल्यू आपको पता है, चाहे वो साइन 0 का मान हो, साइन 30 का मान हो, साइन 45 का मान हो, साइन 60 का मान हो या साइन 90 का मान हो, अगर ये मान आप आसानी से याद कर सकते हैं तो बाकी बात आपके लिए क्या है, आसान हो जाएगा और आप जल्दी से मान निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको साइन थीटा का मान ही निकालना सिखाऊंगा कि साइन 30 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बारे में गजब का ट्रिक्स दूंगा जिसके देखते ही आपको सभी वैल्यू याद हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या ट्रिक्स है और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे और कैसे हम वैल्यू याद करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। साइन का वैल्यू पहले हम निकालते हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि भाई साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। ये बात आपको याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। ये बात आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बच गए, आपको कैसे याद करना है, दो बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। दो बात क्या है, ए डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए का मतलब है ना आपको 2 से भाग, 2 से भाग। ए का मतलब आप समझिए कि 2 से भाग, यहाँ पर भी वही मतलब हुआ कि 2 से भाग। और ये डी का जो मतलब ना डाउन, जिसको कहिए नीचे, डी का मतलब आपको याद रखना है डाउन, यानी कि नीचे। आपको ये ट्रिक्स याद रखना है कि ए का मतलब 2 से भाग और डी का मतलब होता है नीचे, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। और अब देखिए आप क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि पहला स्थान को 2 से भाग देना है, तीसरा स्थान को भी 2 से भाग देना है और दूसरा स्थान को क्या करना है, नीचे लिखना है। जैसे क्या है ट्रिक्स, अब आप देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 1 2 3। आपको करना क्या है कि 1 2 3 तीनों पर क्या करना है, रूट चढ़ाना है। अब बताओ ना, अगर आप 1 पे रूट चढ़ाते हैं तो 1 पर रूट चढ़ाएंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप 2 पे रूट चढ़ाते हैं तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 2 रह जाएगा। 3 पे रूट चढ़ाएंगे तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने क्या ट्रिक्स बताया कि ए मतलब कि पहला स्थान, ठीक है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो पहले वाले को भी 2 से भाग देना है, तीसरे वाले को भी 2 से देना है। इट मीन्स कि यहाँ भी आपको 2 से देना है और यहाँ भी आपको क्या करना है, 2 से देना है, ठीक है। और करना क्या है कि डी जो है यानी कि दूसरा जो है उसको क्या कर देना है, नीचे लिखना है। यानी कि रूट 2 कहाँ लिखाएगा, नीचे। जब रूट 2 नीचे लिखा तो बताओ ना भाई, इसके बटा नहीं पूछे तो क्या है, 1, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। यानी कि आप इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, आपको साइन 0 और साइन 90 का वैल्यू सिर्फ पता कर लेना है। इसके बाद करना क्या है, तो भाई 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, तीनों पे रूट चढ़ा दो, तीनों पे रूट चढ़ा दो। जब तीनों पे रूट चढ़ाओगे तो भाई 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, रूट 2 का नहीं निकलेगा, रूट 3 का नहीं निकलेगा। और आपको करना क्या है कि इस बात को याद रखना है कि a का मतलब हुआ कि 2 से भाग, तो आपको पहला और तीसरा दोनों में 2 से भाग, पहला में भी 2 से भाग दिया, तीसरा में भी 2 से भाग दिया। और d का मतलब है क्या, d का मतलब है आपका कि आपको डाउन कर देना है, नीचे लिखना है। तो जो संख्या जैसे रूट 2 था ना, पहले से रूट 2 था तो उसको नीचे लिखना है, तो भाई ऊपर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक इसका उल्टा, साइन का क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी कि अगर आपसे पूछे भाई कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू यहाँ से चलना शुरू कर दो 1, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। अगर ये पूछे भाई कॉस 45 का, तो यही वैल्यू आ जाएगा 1/√2।
अगर ये पूछे cos 60 का क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये cos 90 का वैल्यू क्या होगा तो 0 होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, cos का वैल्यू आसानी से निकालेंगे। अब देखिए वैल्यू निकालते हैं हम किसका, tan का, ठीक है। तो tan का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखिए tan का जब भी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि याद रखना है, tan का जब भी वैल्यू निकाले तो याद रखिए भाई tan 0 का वैल्यू क्या होगा तो 0 होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होगा, ये बात आपको याद रखना है। tan 0 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और tan 90 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा तो ये अपरिभाषित होगा, tan 90 का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब आपको क्या करना है कि याद रखना भाई, अब हम tan 30 का वैल्यू क्या रखें, tan 45 का वैल्यू क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या हमको पता नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, कैसे पता करेंगे आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो ना ये 1 2 3, ये 1 2 3, तो तीसरा स्थान पर आ रहा है, तीसरा स्थान पर क्या करना आपको रूट चढ़ा देना, जो मैंने पहले बताया आपको। तो क्या करना है रूट चढ़ा देना है, तो भाई 3 पे रूट चढ़ा दो, क्या मिल गया आपको 3 पे रूट चढ़ा तो क्या मिला √3 मिल गया। 3 पे रूट चढ़ाया है, पहला दूसरा तीसरा हुआ, भाई तीसरा पर रूट चढ़ा दो तो क्या हुआ √3 मिल गया। तो भाई tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसके बटा में नहीं कुछ है 1, तो 1 उपलट के ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, यानी tan 30 का वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/√3 होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस सीधी सी बात को समझो भाई, एक ना दूसरा तीसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे क्या आएगा रूट चढ़ा दो 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसका उल्टा कर दो तो tan 30 का मिल गया। tan 45 का वैल्यू आपको याद रखना होगा, tan 45 का वैल्यू क्या याद रखना है भाई 1 होता है, tan 45 का वैल्यू क्या याद रखना है 1 होता है, ठीक है। या फिर यहाँ क्या करो कि 1/√2 में 1/√2 से भाग दो, फिर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आप भाग देकर भी निकाल सकते हो। तो ऐसे में क्या करेंगे कि साइन कॉस और tan का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब रही बात कि भाई हम कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, अगर बात करते हैं कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है बस साइन का उल्टा लेते चले जाना है, ठीक है। अगर कॉसेक 0 की बात की जाए तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा तो अपरिभाषित होगा, इसका क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉसेक 30 का बात किया तो इसका उल्टा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। अब 2/1 लिखोगे तो भाई 1 से तो भाग दोगे ना, तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा 2, यानी कि बात की जाए आपको कि कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आएगा तो 2 आएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होगा तो ठीक इसका उल्टा करो तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब है कॉसेक 60 का वैल्यू क्या आएगा, तो फिर इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगा। अब बात आती कि कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 90 का क्या होता है इसका उल्टा, भाई 1 का उल्टा भी करोगे फिर भी क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि कॉसेक 90 का वैल्यू क्या आएगा 1। तो जस्ट हम साइन का उल्टा कर देंगे तो हमको कॉसेक मिल जाएगा। अब सेक का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो भाई सेक का वैल्यू निकालने के लिए कॉस का उल्टा करते चले जाओ। अब जैसे सेक 0 का वैल्यू क्या होगा तो इसका उल्टा कर दो 1, ठीक है। अब कहता है कि सेक 30 का वैल्यू क्या होगा तो इसका उल्टा कर दो, ये क्या हो जाए 2/√3। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाए तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि केवल क्या मिलेगा आपको √2 मिलेगा। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई सेक 60 का वैल्यू क्या होगा तो इसका उल्टा कर दो, यानी केवल क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। और बात ये की जाए कि भाई सेक 90 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका उल्टा कर दो तो 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित होगा, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब देखिए आप कॉट का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो कॉट का जो वैल्यू निकालते हैं ना tan का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो tan का जब उल्टा होता है तो अगर आपको निकालना हो कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 0 का क्या है 0 है, तो इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अगर आपको निकालना कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा तो इसका उल्टा कर दो तो क्या है ये 1/√3 है, तो पलट दो तो क्या मिलेगा सिर्फ √3 मिलेगा। अगर आपको निकालना हो कि कॉट 45 का वैल्यू क्या हुआ तो इसका उल्टा कर दो तो इसका क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा भी करोगे फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर आपको ये निकालना हो कि भाई कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 60 का क्या हो जाएगा तो ये √3, तो इसका उल्टा कर दो यानी कि 1/√3 हो जाएगा। और अगर आपको कॉट 90 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए tan 90 का वैल्यू क्या है अपरिभाषित, तो इसका उल्टा क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कॉट का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से एक ही बात याद रखना है, इसको ADA को याद रखना है, ठीक है। A का मतलब हुआ 2 से भाग, तो करना क्या है कि पहला स्थान और तीसरा स्थान को 2 से भाग देना है और D वाले को क्या करना है जस्ट नीचे कर देना है। जैसे कैसे बनाओगे, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तीनों पर आप रूट चढ़ा दो, तीनों पर रूट चढ़ाओगे तो क्या 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा,
इसका वर्गमूल क्या आएगा भाई, तो √2 का नहीं आएगा, √3 का नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों को 2 से भाग दोगे, पहला और तीसरा को 2 से भाग दिया और इसको क्या किया, नीचे कर दिया। ठीक है, तो एक को क्या करिए, ऊपर कर दिया। अभी जैसे बताया कि √2 केवल रहेगा तो नीचे 1 होगा, प्लस 2 तो क्या मिलेगा 1/√2 हो जाए। तो इस तरह से आप क्या करो, साइन का निकालो, फिर जब साइन का निकले तो क्या बड़ी बात है, आप सबका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।